नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के उठने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस और मैं हूं आपके साथ प्रभा शर्मा। मेरे इस खास सेगमेंट इन्फोबीट में जहां हम करते हैं कुछ बातचीत और साथ में मैं आपको देती हूं कुछ इन्फॉर्मेशन। इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसानों की बात करने वाले हैं। वो किसान जो अपने गाँव और खेतों को छोड़कर सड़कों पर एक महा आंदोलन में जुट गए। वो आंदोलन जिसने बीते एक साल में न सिर्फ उन किसानों को बल्कि पूरे देश को प्रभावित किया। इस एक साल में कई किसानों की जान गई, कई ने अपने रिश्तेदारों को खोया, किसी पर लाखों का कर्ज आ गया, तो कभी इन्हें दहशत फैलाने वाला भी कहा गया। लेकिन वो कमजोर नहीं पड़े, डटे रहे और इसका परिणाम ये हुआ कि 19 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। किसानों के द्वारा इसकी सराहना भी की गई, लेकिन किसान आंदोलन अब भी खत्म नहीं हुआ है। क्यों? आज इसी को जानते हैं। पहला कारण तो ये कि किसानों का सरकार पर अविश्वास कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। जहां भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने तो ये साफ कहा कि सरकार पर भरोसा नहीं है। और दूसरा सबसे अहम मुद्दा जो इस घोषणा के बाद सामने आ रहा है वो है एमएसपी। जी हाँ, तीनों कृषि कानूनों के रद्द होने की घोषणा के बाद किसान अब एमएसपी गारंटी की मांग कर रहे हैं, जो काफी विवादों में भी आ रहा है। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि एमएसपी क्या है, ये विवादों में क्यों है और किसानों द्वारा एमएसपी के गारंटी की मांग कितनी सही है। तो चलिए देखते हैं। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य। आसान शब्दों में कहें तो एमएसपी एक तरीके से किसानों के फसल के मूल्य की गारंटी है, जहां सरकार किसानों की कुछ फसलों पर उसके प्राइस दाम की गारंटी देती है। इसका मतलब ये कि बाजार में फसल के दाम भले ही कितने कम हो, सरकार उसे किसानों से तय एमएसपी पर ही खरीदेगी, जो कि तय करता है कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग। सरकार जिन फसलों को लेकर एमएसपी तय कर देती है उन फसलों को वो एक फिक्स्ड रेट पर ही खरीदती है, जिससे कि किसान फसल की मार्केट प्राइस पर डिपेंडेंट नहीं रहते। मार्केट प्राइस रेट अगर कम होती है तो किसानों को उससे नुकसान नहीं होता, वो एमएसपी पर अपनी फसल सरकार को बेच देंगे। वहीं अगर मार्केट प्राइस रेट ज्यादा है तो वो मंडी में भी अपने फसलों को बेच सकते हैं। मतलब एक तरीके से सिक्योरिटी भी मिल गई और दूसरी तरफ किसान किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए नहीं है कि उन्हें सरकार को ही अपनी फसल बेचनी है। बता दूं कि इस वक्त सरकार 23 फसलों का एमएसपी तय करती है, जिसमें अनाज, दलहन और कुछ कमर्शियल फसल भी शामिल है। गेहूं, मक्का, धान, जौ, बाजरा, सरसों, सोयाबीन के साथ कई फसल और साथ ही कुछ सब्जियों के दाम सरकार निर्धारित करती है और फिर उसी दाम पर किसानों से खरीदती है। अब सवाल ये उठता है कि इस पर इतने विवाद क्यों उठ रहे हैं। दरअसल एमएसपी में किसानों को एक तय दाम से कम कीमत पर अपनी फसल बेचने की मजबूरी नहीं होती है, सरकार को निर्धारित दाम पर फसल खरीदने पड़ते हैं। यहाँ आंदोलनकारी किसानों का ये तर्क है कि कृषि कानूनों के जरिए एमएसपी खत्म करने की साजिश हो रही थी, क्योंकि इन तीनों कानूनों में तीसरा विधेयक ही सबसे ज्यादा विवादित और आंदोलन का उद्देश्य रहा, जहां सरकार किसानों और सरकार के बीच प्राइवेट कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए लाना चाहती थी, जिसमें फसल लगाने से पहले ही ये प्राइवेट कंपनीज किसानों से उनके फसल की एक फिक्स्ड प्राइस पर कॉन्ट्रैक्ट कर लेती और अगर फसल होने तक फसल की मार्केट प्राइस ज्यादा भी होती तो भी किसान इस कॉन्ट्रैक्ट से बाधित होते और उन्हें इन प्राइवेट कंपनीज को ही उस फिक्स्ड प्राइस पर अपनी फसल को देना पड़ता। यही कारण है कि अब सरकार के कानूनों को वापस लेने के फैसले के बाद एमएसपी को लेकर कुछ और कदम उठाने की बात कही जा रही है, लेकिन किसानों को भरोसा नहीं है। किसानों का कहना है कि कृषि कानूनों को सरकार पहले संसद में लाकर रद्द करने की प्रक्रिया पूरी करे, इसके साथ ही सरकार एमएसपी की गारंटी दे और इसे लेकर कानून बनाया जाए। अब आखिर में जो सवाल था कि कृषि कानूनों के रद्द होने की घोषणा के बाद एमएसपी पर फैसले को आंदोलन जारी रखने का कारण बताना कितना सही है। पहले दो सवालों के जवाब के बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि इस सवाल का जवाब आप खुद तय कर पाएंगे।
तो ये थी हमारी आज की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। आगे और भी ऐसे मुद्दों पर वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, तो बस बने रहिए समाचार प्लस झारखंड बिहार के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। नमस्कार।